सेक्स और अध्यात्म, ये दो शब्द एक साथ सुनते ही बहुत से लोगों को भ्रम होता है। ऐसा लगता है जैसे ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हों। एक तरफ शरीर की भूख है, दूसरी तरफ आत्मा की तृष्णा, एक तरफ काम वासना है, दूसरी तरफ आत्मज्ञान। लेकिन जब हम इन विषयों को समझने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि इन दोनों के बीच कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक गहरा संबंध है। इस संबंध को समझने के लिए हमें दो महान संतों की शिक्षाओं को जानना होगा, परमहंस योगानंद और ओशो। योगानंद जी एक संयमी योगी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन ईश्वर को पाने में लगा दिया। उनके लिए काम वासना एक साधारण ऊर्जा नहीं थी, बल्कि वह जीवन की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा थी, जिसे अगर हम साध लें तो वह हमें भगवान तक पहुंचा सकती है। लेकिन अगर हम उसी ऊर्जा को सिर्फ शरीर की खुशी में खर्च कर दें तो वह हमें नीचे की ओर गिरा देती है। योगानंद कहते थे कि हमारे भीतर एक विशेष शक्ति है, जिसे कुंडलिनी कहते हैं। यह शक्ति हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे छिपी रहती है। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और ध्यान करते हैं, तब यह शक्ति ऊपर उठती है और हमें ईश्वर से जोड़ देती है। योगानंद जी का मानना था कि सेक्स का मतलब सिर्फ शरीर का मिलन नहीं है। अगर हम बार बार उस ऊर्जा को बाहरी सुखों में खर्च कर दें तो हमारी आत्मा कमजोर हो जाती है। वे कहते थे कि अगर हम अपनी ऊर्जा को बचाकर ध्यान और भक्ति में लगाएं तो हमें सच्चा सुख मिलेगा। उनके लिए ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक संयम नहीं था, बल्कि विचारों, भावनाओं और नजरों तक का संयम था। अगर हमारी आंखें वासना से भरी हैं, अगर हमारे मन में गलत सोच है, तो हम कितनी भी पूजा कर लें, वह ध्यान नहीं कहलाएगा। दूसरी तरफ ओशो थे। उनका तरीका अलग था, लेकिन मकसद वही था, आत्मा की मुक्ति। ओशो कहते थे कि सेक्स पाप नहीं है, यह तो जीवन की सबसे सुंदर और प्राकृतिक चीज है। उन्होंने कहा कि जब बच्चा पैदा होता है तो वह सेक्स से ही आता है, तो फिर हम इसे पाप क्यों कहें। ओशो मानते थे कि सेक्स को दबाना सबसे बड़ा पाप है। जब हम सेक्स की इच्छा को दबाते हैं तो वह अंदर ही अंदर गहराई में जाकर हमारे भीतर हिंसा, डर और पागलपन पैदा करती है। ओशो ने कहा कि सेक्स को समझो, इसे जियो और इसे पूरे होश के साथ अनुभव करो। जब हम सेक्स को पूरी सजगता से जीते हैं, तब हम देख पाते हैं कि इसमें भी एक शांति छिपी है। उन्होंने इसे एक द्वार कहा, जिससे होकर हम ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। अगर हम सेक्स को दबाते हैं तो वह द्वार बंद हो जाता है, लेकिन अगर हम उसे जागरूकता के साथ स्वीकार करते हैं तो वह हमें ध्यान में ले जाता है। ओशो कहते थे कि ध्यान का पहला कदम है सेक्स को समझना, स्वीकार करना और उसके ऊपर उठ जाना। वह ऊपर उठना तभी संभव है जब हम उसे पूरी तरह जिएं, बिना डर और अपराध बोध के। वे कहते थे कि ब्रह्मचर्य का असली मतलब सेक्स से दूर रहना नहीं है, बल्कि उस इच्छा से मुक्त होना है। जब तुम्हें सेक्स की जरूरत ही महसूस ना हो, तब असली ब्रह्मचर्य होता है। और यह तब होता है जब तुम सेक्स को पूरी समझ के साथ जी चुके होते हो। योगानंद जी कहते थे कि सेक्स की इच्छा जब ध्यान में बदल जाती है तो वह एक दिव्य आनंद बन जाती है। उन्होंने कहा कि भगवान से मिलन एक ऐसा अनुभव है जो किसी भी सांसारिक सुख से लाखों गुना गहरा होता है। वे खुद ध्यान में बैठकर घंटों तक परमानंद में लीन रहते थे। उनके लिए वह आनंद इतना मीठा और शांत था कि उन्हें कभी भी किसी बाहरी सुख की जरूरत महसूस नहीं हुई। उन्होंने यह सिखाया कि जो ऊर्जा काम में लगती है, वही अगर हम ध्यान में लगाएं तो वही ऊर्जा हमें मुक्त कर देती है। ओशो भी यही कहते हैं, लेकिन उनका तरीका उल्टा था। वे कहते थे कि जब तुम सेक्स को पूरे होश में जी लेते हो, तब तुम पाते हो कि अब इसमें कुछ नया नहीं बचा। तुम्हारा मन उब जाता है और तुम स्वाभाविक रूप से ध्यान की तरफ बढ़ते हो। उन्होंने इसे एक यात्रा की तरह बताया, पहले शरीर, फिर मन, फिर आत्मा। वे कहते थे कि सेक्स एक सीढ़ी है, अगर तुम उसे पार कर सको तो ऊपर जा सकते हो, लेकिन अगर तुम डर के मारे सीढ़ी पर चढ़े ही नहीं तो ऊपर कैसे जाओगे। यहाँ पर दोनों की बातें मिलती भी हैं और अलग भी होती हैं। योगानंद कहते हैं कि शुरुआत से ही संयम रखो और अपनी ऊर्जा को भगवान की तरफ मोड़ दो। ओशो कहते हैं कि पहले अनुभव करो, फिर जब तुम्हें समझ आ जाए तो उससे ऊपर उठो। एक रास्ता है इनकार का, दूसरा है स्वीकृति का, लेकिन दोनों रास्तों का लक्ष्य एक ही है, आत्मिक मुक्ति, परम शांति। योगानंद जी के शिष्य अक्सर उनसे पूछते थे कि क्या शादीशुदा जीवन में भी आत्मज्ञान संभव है। वे कहते थे, हाँ, लेकिन अगर तुम संयमित जीवन जियो। शादी बुरा नहीं है, लेकिन उसमें भी अगर तुम केवल भोग में डूबे रहो तो आत्मा कभी ऊपर नहीं उठेगी। उन्होंने कहा कि पति पत्नी अगर एक दूसरे को भगवान का रूप समझें और अपनी ऊर्जा को सिर्फ शरीर तक सीमित न रखें तो वे भी ध्यान में गहराई तक जा सकते हैं। ओशो कहते थे कि शादी को पवित्र बनाना है तो सेक्स को समझो,
वे कहते थे कि प्रेम में किया गया सेक्स ध्यान में बदल सकता है, लेकिन जो सेक्स सिर्फ शरीर की भूख मिटाने के लिए हो वह अंत में खालीपन ही देता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक तुम सजग नहीं हो तब तक तुम्हारा कोई भी अनुभव सच्चा नहीं है। उन्होंने बार बार कहा कि सेक्स को आध्यात्मिक द्वार बनाओ, न कि अपराध बोध का कारण। इन दोनों महापुरुषों की बातों से यह समझ आता है कि सेक्स कोई शत्रु नहीं है, वह तो एक साधन है, एक अवसर है। अगर हम उसे समझें, साधें और सही दिशा दें तो वही हमें आत्मा की गहराई तक ले जा सकता है। लेकिन अगर हम उसे गलत तरीके से जिएं तो वही हमें अंधकार में ले जाता है। योगानंद कहते, सेक्स की ऊर्जा को ध्यान में बदलो। ओशो कहते हैं, सेक्स को जियो और उसे समझो, फिर ध्यान में जाओ। दोनों का रास्ता भले ही अलग हो, लेकिन मंजिल एक ही है। हमारे जीवन में यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ऊर्जा को समझें। वह ऊर्जा जो हमारे भीतर काम के रूप में उठती है, वह ऊर्जा कोई साधारण चीज़ नहीं है, वह भगवान की दी हुई शक्ति है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उसे कहाँ लगाते हैं, बाहरी सुखों में या भीतर की यात्रा में। अगर हम उसे भीतर की यात्रा में लगाएं तो हम भगवान के करीब पहुंच सकते हैं। इस पूरी यात्रा में ज़रूरी है कि हम खुद को जानें, अपने शरीर और मन को समझें और अपनी आत्मा को जागृत करें। सेक्स तब तक अज्ञान है जब तक हम उसे अचेतनता से जीते हैं, लेकिन जब उसमें होश आ जाए तब वही सेक्स ध्यान बन जाता है। ध्यान वह अवस्था है जहाँ न तो कोई वासना है, न कोई भूख, सिर्फ शांति है, प्रेम है और ईश्वर का अनुभव है। इसलिए न योगानंद सेक्स के विरोधी थे, न ओशो सेक्स के समर्थक। दोनों ने हमें यही सिखाया कि सेक्स को कैसे जीवन का हिस्सा मानकर उसे आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है। अगर हम योगानंद की तरह संयम का मार्ग अपनाएं तो हमारी ऊर्जा शुद्ध होकर भगवान से मिलती है। अगर हम ओशो की तरह अनुभव का मार्ग चुनें तो जागरूकता हमें उससे पार ले जाती है। दोनों मार्ग सही हैं, बस हमें सच्ची ईमानदारी, ध्यान और प्रेम होना चाहिए। आखिर में बात फिर वहीं आती है कि जीवन की हर ऊर्जा, हर भावना, हर इच्छा को समझकर, स्वीकार करके और सही दिशा देकर हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। सेक्स न बुरा है, न अच्छा, वह वैसा ही है जैसा हम उसे बनाते हैं। अगर हम उसे भगवान से दूर जाने का माध्यम बनाते हैं तो वह हमें बांध लेती है, लेकिन अगर हम उसे ईश्वर तक पहुंचने का पुल बना लें तो वही ऊर्जा हमें मुक्त कर देती है। तो अगर तुम जीवन की सच्चाई जानना चाहते हो, अगर तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहते हो, अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो खुद को जानो, अपने शरीर, अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं और अपनी आत्मा के बीच संतुलन बनाओ। तब तुम्हारा हर अनुभव, यहाँ तक कि सेक्स का अनुभव, तुम्हें ध्यान, प्रेम और ईश्वर की ओर ले जाएगा। और यही है असली अध्यात्म। यदि यह विषय आपके लिए नया है तो इसे कई बार पढ़ें। हर बार पढ़ने पर एक नया अर्थ खुलता जाएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक लेख नहीं बल्कि एक आंतरिक यात्रा है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।